नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो अप्रैल में कैसा रहेगा आप सभी कन्या राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो अभी हाल में ही शनि 29 मार्च को सप्तम भाव में गोचर किए हैं और पहले से सप्तम भाव में सूर्य, राहु, बुध और शुक्र स्थित हैं। और बुध जो आपके राशिस हैं नीच राशि में है। हाँ, ये अलग बात है कि बुध का नीच भंग हो गया है, लेकिन फिर भी बुध बलहीन ही माना जाएगा क्योंकि बुध के साथ 3 पाप ग्रह की युति है। ऐसे में ग्रहों की इस स्थिति को किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जो लोग पहले से स्वस्थ हैं उन लोगों को भी इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। और जिन लोगों को रक्त संबंधित समस्या है, त्वचा संबंधित समस्या है, नसों से संबंधित समस्या है या फिर हड्डियों के ज्वाइंट पर दर्द की समस्या है, वे लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही करने से बचें और डॉक्टर के संपर्क में रहें। अब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का भाव पंचम भाव होता है, उच्च शिक्षा का भाव नवम भाव होता है और शिक्षा का कारक स्वयं आपका राशिपति बुध है। और बुध, शुक्र और पंचमेश शनि की युति हो रही है। ऐसे में सामान्य छात्रों का भी मन इस महीने शिक्षा की ओर अधिक झुकाव रहेगा। हालांकि सूर्य, राहु, शनि युति का प्रभाव भी पड़ेगा, तो हो सकता है कि छात्रों को इस महीने पढ़ाई को समझने में थोड़ा परेशानी हो या फिर किसी अन्य कारणों से शिक्षा बाधित हो। वही अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात करें तो सूर्य शनि की युति सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अनुकूल है, लेकिन साथ में राहु है तो राहु संघर्ष को बढ़ाएगा, अर्थात मेहनत अधिक करवाएगा। वही इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धनेश शुक्र उच्च के होके शनि के साथ स्थित है। शनि पंचमेश है यानी त्रिकोण का स्वामी है और साथ में बुध तो है ही, वही सप्तमेश गुरु भाग्य भाव में है। तो ये तो निश्चित है कि धन आएगा और राहु के साथ होने के कारण ये धन अधिक मात्रा में आएगा। किंतु साथ में व्ययेश सूर्य भी हैं और 14 अप्रैल तक रहेंगे। फिर अष्टम भाव से धन भाव को देखेंगे यानी पूरा महीना व्यर्थ का खर्चा भी बढ़ेगा और 14 अप्रैल तक तो आमदनी से अधिक खर्च के योग बन रहे हैं। वही कार्य क्षेत्र की बात करें तो कारोबारियों के लिए ये महीना काफ़ी चीज़ों को दर्शा रहा है। कारोबार निसंदेह बड़ा होगा, लेकिन इसके साथ साथ कई बड़ी बड़ी समस्याएं भी आएगी। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो छठे भाव का स्वामी शनि का गोचर होने से नौकरी में कई प्रकार के बदलाव आएंगे और ट्रांसफ़र के भी योग बन रहे हैं। और महीने के शुरुआती 2 हफ्ते चुनौतीपूर्ण भी दिखाई पड़ रहा है। हालांकि परेशानी तो पूरे महीने रहेगा, लेकिन शुरुआत में परेशानी और अधिक रहेगी। अब प्रेम जीवन की बात करें तो पंचमेश सप्तम भाव में है और प्रेम कारक शुक्र सप्तम भाव में उच्च के है और सप्तम भाव पत्नी का होता है, विवाह का होता है। यानी जो लोग लंबे समय से प्रेम में हैं उनका इस महीने प्रेम विवाह होने के योग हैं। और साथ में सूर्य भी द्वादशेश होकर स्थित है तो कोर्ट मैरिज के भी योग हैं। अब बात करें वैवाहिक जीवन की तो वैवाहिक जीवन में इस महीने कई प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे क्योंकि सप्तम भाव में ही इस महीने 5 ग्रहों की युति है। हालांकि अच्छी बात यह है कि उतार चढ़ाव के बाद भी रिश्ते अच्छे रहेंगे क्योंकि सप्तम में ही स्त्री कारक शुक्र उच्च के हैं। वही स्त्री जातिका को थोड़ा अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब उपाय की बात की जाए तो बुध को विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए और बुध इस महीने नीच राशि में भी हैं, तो बुध को बलि बनाने के लिए भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।